हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सहायता एक जुनून। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन से। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनको नहीं पता कि आखिरकार इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी वीडियो बहुत ही ज़रूरी है जो कि जानते थे कि इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। क्योंकि आज मैंने इस वीडियो में काफ़ी माइन्यूट चीज़ें भी कवर करी है, थोड़ा डिटेल में मैंने बताने की कोशिश करी है कि इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना क्यों धमाका बना दिया था और उस टाइम को डार्केस्ट पीरियड क्यों कहा जाता था। मैंने ये सब भी इसमें कवर किया है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ इंदिरा जी के बारे में। तो ये बात है सन 1975 की 12 जून की। होता क्या है कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसमें कि जस्टिस सिन्हा जी की बेंच थी, उन्होंने क्या किया कि इंदिरा गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया फॉर इलेक्टोरल मिसकंडक्ट के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, व्हेन शी वेंट टू दिल्ली बैक, देन एक तरीके का मेजर पब्लिक मूवमेंट हो गया और लोगों ने ये नारे लगाने स्टार्ट करे कि सिंहासन खाली करो। बहुत आया ये न्यूज़पेपर में छपा, सिंहासन खाली करो। और उसके बाद क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम पे इमरजेंसी लगा दी और उसे बोलते थे इंटरनल इमरजेंसी। वो जो जजमेंट था, वो जजमेंट था 12 जून का और 25 जून को इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी। उसके बाद क्या हुआ, आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड कर दिए गए और ये ऑर्डर हो गए कि जितने भी अपोजिशन पार्टी थी, जो भी उनके उस टाइम खिलाफ बोल रही थी, सबको अरेस्ट कर लिया गया था। और उसके बाद हुआ था अमेंडमेंट आया था, 42nd अमेंडमेंट बोला जाता है। और जब वो इमरजेंसी लगी थी उस टाइम को, उस पीरियड को बोला जाता है डार्केस्ट पीरियड। उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने जो पावर्स थी प्रेस के पास, वो भी छीन ली गई थी। और हुआ क्या कि जो प्रेस थी, जो मीडिया थी, उन्होंने आक्रोश में क्या किया, न्यूज़पेपर छापना बंद नहीं किया, उन्होंने छापे, परंतु उन्होंने ब्लैंक न्यूज़पेपर उस टाइम पे निकालने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने कहा कि भाई, हम तो अपना काम करेंगे, चाहे हम ब्लैंक ही निकालें। उन्होंने उस चीज का जवाब इस प्रकार से दिया था। तो उस पीरियड को बोला जाता है डार्केस्ट पीरियड। काफी लोग उस टाइम पे अरेस्ट हो गए थे। कोई जो भी उनके अपोजिशन में बोल रहा था, उनको वो अरेस्ट करवा रहे थे। तो हुआ क्या, उसके बाद आया एक 42nd अमेंडमेंट, जिसे कि हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, और कई लोग इसे इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें इतना सारा अमेंडमेंट हुआ, इतनी सारी चीजें डाली गई उस टाइम पे कि इसे उसी वजह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें अमेंड हुई थी और इस कॉन्स्टिट्यूशन को इतना अहम क्यों माना जाता है। और ये जो अमेंडमेंट था, इसे बोला जाता है 42nd अमेंडमेंट, 1976 का ये अमेंडमेंट था। तो चलिए अब बात करते हैं आखिरकार इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स आए थे। तो सबसे पहले इसमें प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए, वो थे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को जोड़ा गया। और उसके बाद आर्टिकल 51A, जैसे कि आप जानते ही हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज का है, उसे भी ऐड किया गया। उसके बाद 7 शेड्यूल को भी छेड़ा गया। और जो सबसे बड़ा मेजर चेंज आया, जो कि बहुत क्रिटिसाइज हुआ, कि जो कोर्ट की जो पावर्स थी उसे लिमिट कर दी गई थी। और इसमें इतने सारे चेंजेस हो गए थे कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता था और कई लोग इसे इंदिरा गांधी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते थे। पर होता क्या है कि कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो जाता है, बहुत धमाका आ जाता है पूरी तरफ, पूरे इंडिया में इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी होता है। और फिर उसके बाद आता है 43 और 44 अमेंडमेंट, जिसमें कि जो कुछ भी इसमें 42nd अमेंडमेंट में जो कुछ भी बिगाड़ा गया था, उसे काफ़ी हद तक सुधार दिया गया था। बट उसके बाद जो एक मेजर चेंज आया, वो आया एक केस में 1980 में, जो कि आपने काफ़ी बार सुना होगा, जिसका नाम है मिनर्वा मिल केस। 1980 का केस था ये। हुआ क्या, इसमें जो बेंच थी, सीजेआई वाईवी चंद्रचूड़ जी की बेंच थी, इसमें कोर्ट ने बोला कि जो जुडिशियल रिव्यू का इसमें कोर्ट ने ये बोला कि जो जुडिशियल रिव्यू है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो जहाँ पे ये जजमेंट आया, तो जो पावर्स लिमिट करी गई थी कोर्ट्स की 42nd अमेंडमेंट में, वो इस केस के द्वारा खुली गई। ऐसे काफ़ी सारे जो केसेस, ऐसे इसके बाद भी काफ़ी सारे केसेस आए, जिसमें कि जो 42nd अमेंडमेंट में कुछ बिगड़ा हुआ था, वो उसको सुधार दिया गया थ्रू दी जजमेंट ऑफ दी
कोर्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे बताइएगा आपको ये जजमेंट कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।